तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के जितने लोग हैं, इस चुनाव के आने वाले गतिविधि के केंद्र बिंदु में उनको ध्यान में आ रहा है कि आरजेडी के सुपरा पूरी तरह से बिहार में साफ होता उनको दिखाई दे रहा है और इंडी गठबंधन के भी सुपरा निश्चित तौर पर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते कदम एनडीए के स्पष्ट तौर पर जनादेश के माध्यम से दिखाई देने का भी क्रम प्रारंभ हो गया है। आपको ध्यान में होगा कि दलितों के किस प्रकार से अपमान, अनुसूचित जाति का अपमान जो करने की फितरत आरजेडी के प्रारंभ से रही है, वो तो लालू यादव के समय रहा ही है, राबड़ी जी के भी समय रहा है और श्रीमान तेजस्वी यादव भी उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता संजीव चौरसिया ने राजद पर महिला और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान संजीव चौरसिया ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता दलित और महिला विरोधी मानसिकता के हैं। संजीव चौरसिया ने राजद पर आरोप लगाया कि पूर्व से ही लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने दलित और महिलाओं का कई मौके पर अपमान किया। अभी हाल ही में जमुई की सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि पूरी तरह राजद की महिला और दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कल हुए चुनाव में सभी चारों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हो गई। तेजस्वी यादव की चारों सीटों में जीत के दावों को उन्होंने काल्पनिक बताया। और सभी माननीय पत्रकार बंधुओं, भाई एवं बहनों, चुनाव के कल प्रथम चरण से और साथ साथ जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहे हैं, पूरी तरह से हताश में अपने आप को आरजेडी के राजकुमार अपने आप को पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के जितने लोग हैं, इस चुनाव के आने वाले गतिविधि के केंद्र बिंदु में उनको ध्यान में आ रहा है कि आरजेडी के सुपरा पूरी तरह से बिहार में साफ होता उनको दिखाई दे रहा है और इंडी गठबंधन के भी सुपरा निश्चित तौर पर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते कदम एनडीए के स्पष्ट तौर पर जनादेश के माध्यम से दिखाई देने का भी क्रम प्रारंभ हो गया है। आपको ध्यान में होगा कि दलितों के किस प्रकार से अपमान, अनुसूचित जाति का अपमान जो करने की फितरत आरजेडी के प्रारंभ से रही है, वो तो लालू यादव के समय रहा ही है, राबड़ी जी के भी समय रहा है और श्रीमान तेजस्वी यादव भी उसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वो इस बात का परिणाम है कि जिस प्रकार से उनके मंच पर माननीय चिराग पासवान जी के मां के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, फिर भी किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पूछने का भी जहनत उठाने का काम तेजस्वी यादव ने नहीं किया। यह इस बात का परिणाम है कि उनके मन की मानसिकता क्या है, क्योंकि ध्यान में है कि जिस प्रकार से श्रीमान लालू प्रसाद यादव भी माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया करते थे, वो भी ध्यान में है कि सदन में उनकी माता राबड़ी देवी जी भी समधिन ज्योति जी के ऊपर किस प्रकार से चप्पल निकालकर अभद्र टिप्पणियां करने का काम की थी। और आपको ध्यान में होगा कि कल जमुई में मांझू समुदाय के द्वारा आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या करने का काम कैसे किया गया था। तो आज इस बात का स्पष्ट रूप से है कि आरजेडी के लोग दलित समुदाय को किसी भी तरह से अपने आप को समाहित करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब उनको लगा कि यह पूरा चुनाव जो है अगड़े पिछड़े के नाम पर करके बांटने का प्रयास किया करते थे, अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कमंडल भी इन्हीं के हाथ में है, मंडल भी इन्हीं के हाथ में है। क्योंकि ये भी ध्यान में है कि जिस प्रकार से आरक्षण के विषय पर आरजेडी के नेताओं ने बिल फाड़ने का काम किया, तत्कालीन उस समय के सुरेंद्र यादव सांसद भी माननीय अडवाणी जी के द्वारा जब उस समय बिल के भी जब सदन के अंतर्गत हुआ था, कैसे आरक्षण को बिल को फाड़ने का काम किया गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब जब सत्ता में रहे तो कभी आरक्षण देने के काम पे तो दूर रहा है, कभी इस विषय पर अपने कदम बढ़ाने का प्रयास भी उन लोगों ने नहीं किया। यानी कि अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटने का जो प्रयास उनका रहा है वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि दलितों के अपमानित करके
किसी भी ढंग से कुछ विषय को आगे बढ़ पाए, जो संभवतः आगे बढ़ने का काम नहीं हो पा रहा। दबंगों से प्यार, दलितों पे अत्याचार, नहीं चलेगा यह दोहरा विचार। गालीबाज, खूंखार, महिला पर करता है अत्याचार, वही है तेजस्वी का असली यार। यह पूरी तरह से इन शब्दों का चरितार्थ है कि जिन जिन मानसिकता को उजागर करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि उनके नेता तत्कालीन सांसद भी रहे, जो फिर कभी नहीं बन पाए। विधायक सुरेंद्र यादव अभद्र टिप्पणियां किया करते थे। वो आपके संज्ञान में है कि महिला विरोधी टिप्पणी से लेकर सुरेंद्र यादव ने अलग अलग प्रकार के अधिकारियों के गाली गलौज से लेकर दबंगई का भाषा निरंतर उपयोग करने का काम सुरेंद्र यादव ने जो किया है, वो बिहार के लोग निरंतर इस बात को अपने स्मृति में रखने का काम भी करते हैं, क्योंकि उनकी दबंगई, अत्याचार, ये आरजेडी का शब्दों का बोलबाला है, ये आरजेडी का कर्तव्यों का बोलबाला है। आरजेडी इन्हीं चरितार्थ पर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि वह समानतावादी जो विचार इनके हैं, ये सब आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से देने का काम किए हैं। आज वो कौन सा हार की बात कर रहे हैं? आज जनता हार पहनाने को तैयार है, यानी कि फूल की माला पहनाने को तैयार है। इस बात को भी विजुअलाइज करना चाहिए कि जनता इतने प्रकार के योजनाओं से लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के देने का काम किया है, आज जनता समझती है इन बातों को। आज जनता को कोई बरगला नहीं सकता है कि पॉलिटिकल रीजन में कुछ भी अपने आप को अवेकनिंग करने का काम करे, पर अवेकनिंग स्थिति में जनता है, वो जानती है कि कोई भी निर्णय करेंगे वो देश के पक्ष में रहेगा, देश के हित में रहेगा। आने दीजिए, चुनाव प्रचार सबका काम है। इस प्रचार में कौन आचार होंगे, कौन कहां से जाएंगे, वो तो जनता बताएगी। तो जनता तो बूथ पर जाकर सबको परिणाम बताने का काम करेगी। यहां से लेकर वहां तक राहुल बाबा घूमते रहे, उनके घूमने से क्या होगा? शायद हम लोग भी इंतजार में रहते हैं कि ऐसी जुबान से हरदम उनको निकलता है, वो बातें निकलती है कि जो जनता स्वयं देखती है कि चाहते कुछ और है, बोलते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। नागालैंड में जिस तरह से मतदान का बहिष्कार एक बड़ी संख्या में लोगों ने किया है, क्या करते रह गए मतदान करें, किस मुद्दे हैं? आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप इन परिस्थितियों पर देखिए, वहां के तत्कालीन विषय पर क्या है वो समझने की आवश्यकता है। प्लीज प्लीज 4 जगहों पे जो चुनाव हुआ है उसको लेकर तेजस्वी यादव का ये बयान है कि 4 जगह पे जो चुनाव हुआ वो सीधा राजद के खाते में जाएगा, बीजेपी इसलिए बौखलाहट में है। आज मैंने वही कहा ना कि ये बौखलाहट या हड़बड़ाहट उनकी है, अपनी नहीं है। चूंकि वहां की भी जनता सब जगह जानती है कि हमको ये चुनाव जो है वो देश का चुनाव है। तो आज देश के चुनाव के लिए सबके मन मस्तिष्क पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज उनके कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो उन शब्दों पर वो कुछ भी कहे, उनकी वाणी है। तो वाणी जो है वो आवाज में तो कभी जनता समझ नहीं सकती है, तो उनका जो कहना है वो कहते रहे। जनता ये जानती है, बाखूबी जानती है कि उनको क्या करना है, और पूरी तरह से आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।